वज़ीर-ए-आज़म के मनसब में मैं फायज हूँ और मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फारिग कर दिया जाएगा, क्योंकि एक सिलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। पिछली हुकूमत से पूछना है, जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी? ये भी तो किसी को पूछना चाहिए था ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म सुबह वज़ीर-ए-आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया? नवाज शरीफ ने मुझे क्यों निकाला का जवाब खुद ही दे दिया। कहा सिलेक्टेड शख्स को लाने के लिए मुझे निकाला गया। RTS बिठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे तक ना बना सकी। हमारे खिलाफ बनाए गए झूठे मुकदमात को बाहर फेंक दिया गया। पूछा जाए सुबह का वज़ीर-ए-आज़म शाम को हाईजैकर कैसे बन गया। कराची में हमने दहशतगर्दी रोकी, वोट दूसरों को क्यों मिला। नून लीग के पार्लिमानी इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने एक बार फिर सवालात की बौछार कर दी। कहा कराची वालों को वोट देते हुए सोचना होगा। नवाज शरीफ ने कराची हैदराबाद मोटरवे बनाने का भी ऐलान कर दिया। थरकोल मंसूबे पर आसिफ अली जरदारी ने काम किया। नवाज शरीफ का बयान उम्मीदवारों को मुतासर करने के लिए है। सिंध में नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें ही नहीं दी। साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द अमल। कहा लीगी कायद ने कराची में अमन की बात की। बुनियादी तौर पर यह सूबाई मामला है। रेंजर्स ने हमारा साथ दिया। सिंध हुकूमत ताउन पर रेंजर्स को अदायगी भी करती है। आजिज धामरा ने कहा कराची में अमन का दावा और मुत्तहदा से इत्तेहाद अजीब मुनाफिकत है। नवाज शरीफ का बस चलता तो थरकोल मंसूबा खत्म कर देते। नवाज शरीफ ने स्टील मिल्स को खरीदने के लिए उसे तबाह किया। बशीर मेमन जैसे खोटे सिक्के नून लीग को मुबारक। नून लीग ने पंजाब की खिदमत की होती तो आज अंडे पत्थर और चपेड़े ना खाती। हम अपने मुल्क को बनाएं, हम अपनी जागीर को बनाएं, अपने बलूचिस्तान को बनाएं। बलूचिस्तान पहले, फिर बाकी सूबे बाद में। मेरी सियासत जो है ना जरूरत नहीं है, पर मेरी मजबूरी है, इसलिए कि मेरे कंधे पे बीवी साहब का कर्ज है, भुट्टो साहब का कर्ज है, हर हजारों जवानों का कर्ज है। तारीख हमेशा अपने आप को दोहराती है। जेल में 14 साल रहा हूँ। बलोच भाइयों से कहता हूँ अपने मुल्क को बनाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा हमें सबको मिलकर मुल्क को मसाइल से निकालना है। बोले सियासत मेरी मजबूरी नहीं, सियासत मुझ पर आवाम का कर्ज है। हुकूमत में आकर बच्चों के लिए सेहत और तालीम की सहूलतें बढ़ानी हैं। साबिक निगराह वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। पीपल्स पार्टी ने तुर्बत में सियासी सरप्राइज का दावा किया था। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के दीगर अहम सियासी और कबायली शख्सियात से भी राबते। मैं समझता हूं कि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, ख़ास तौर पे पंजाब में, तो हम अच्छा खासा सरप्राइज दिलवा सकेंगे। कोई ऐसा सियासी जमात नहीं है जो मैं कहूँ कि ये जमात जो है ये पीपल्स पार्टी का मुखालिफिन है। सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अगर मुकाबला है तो इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से है। लेवल प्लेइंग फील्ड मिली तो इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहा हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं, महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी से है। पीपल्स पार्टी हुकूमत जब भी आएगी बेरोजगारी को खत्म करेगी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल अदम करार देने की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अकबर एस बाबर ने दोबारा जल्द अज जल्द इंतखाबात कराने की इस्तदा कर दी। कहते हैं अदालत को तमाम सबूत दे दिए हैं। अदालती फैसले में न सिर्फ PTI का मेंबर बल्कि बानी मेंबर हूँ। PTI के वकीलों को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन से मैं इस्तदा दोबारा करूंगा। हमारा सर्टिफिकेट हर सूरत इशू किया जाए 22 तारीख से पहले ताकि जो नॉमिनेशन फॉर्म हम फाइल करें हमें रिस्क न महसूस हो। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला 1 साल से इलेक्शन कमीशन में पड़ा रहा। इलेक्शन कमीशन मामले को मुकम्मल करे, सर्टिफिकेट जारी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। 22 तारीख से पहले सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा कर दिया। सर्टिफिकेट बहाल ना हुआ तो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुतासिर हो सकते हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा PTI ने इलेक्शन आइन और एक्ट के तहत कराए। एतराज करने वालों के पास पार्टी कार्ड भी नहीं।
कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस सिलेंडर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 17 जख्मी हो गए। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक धमाके से 2 मंजिला इमारत जमी बोस हो गई। पुलिस के मुताबिक धमाका सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान हुआ। मुल्क भर में आम इंतखाबात का माहौल गर्म होने लगा। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड वोटर्स के आदाद शुमार जारी कर दिए। मजमूई तौर पर 12 करोड़ 85,85,760 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कल तक ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। आम इंतखाबात के इल्तवा के तमाम दरवाजे बंद। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कहा, इंतखाबी शेड्यूल के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। कायम मकाम चीफ जस्टिस तारिक मसूद ने कहा, सब क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन इल्तवा में जाएं, इलेक्शन होने दें। पेशावर हाई कोर्ट में अदलिया के जेर निगरानी इंतखाबात करवाने का केस, अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान और जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में गैर कानूनी तारकीन वतन पर अहम तहरीर। पाकिस्तान पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म ने लिखा कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिहाइयों के दौरान आयरलैंड की आबादी के बराबर तारकीन वतन आ चुके हैं। हमने फराख दिली से तारकीन वतन की बड़ी तादाद को संभाला। तालिबान हुकूमत दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करे, बदअमनी फैलाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात जान अकशकज़ई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को आलमी ताल्लुकात में फौकियत दी। 9/11 के बाद हमने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया। तालिबान इंतजामिया आने के बाद पाकिस्तान में दहशत गर्द हमलों में शिद्दत आई। वही किराया है जो पहले देती थी, यहाँ से उसका 60 रुपए दिए मैंने, एक बंदे के 30 रुपए दिए। लाहौर से पेशावर मैंने 1600 टिकट दिए, लेकिन अभी इधर से जब मैंने पूछा तो वो कह रहा है कि 2200 टिकट है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात से महरूम। कराची में ट्रांसपोर्ट के किरायों में ताहाल कमी नहीं की जा सकी। खैबर पख्तूनख्वा में बस अड्डे पर ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां जारी। कोयटा में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद किराया कम न किया गया। बनता है कि अब वो टैक्स दे, उसे जाना चाहिए कि वो टैक्स देना अदा करें। नॉन फाइलर जो उनसे हैं वो हमारे मुल्क के ऊपर, हमारी इकॉनमी के ऊपर बोझ हैं। उनको चाहिए कि वो फाइलर आए, अपने आप को टैक्स को शुमारे के अंदर लेके आएँ, ताकि जो उनसे हमारे मुल्क का जो उनसे बेहतर हो। नॉन फाइलर्स हैं, बेसिकली वो कमा फाइलर से ज़्यादा रहे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी इनकम छुपाते हैं, जो मतलब टैक्स चोरी करते हैं। टैक्स चोरी की वजह से तो सारी करप्शन होती हैं। नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ है। शहरियों का कहना है कि टैक्स फाइलर बनना चाहिए। नॉन फाइलर अपने आप को छुपा रहे हैं। टैक्स अदा करने से मईशत बेहतर और मुल्क तरक्की करेगा। नादरा ने पीटीआई रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की तरदीद कर दी। कहा, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का एक मुकम्मल कानूनी प्रोसीजर है। नादरा ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही वजारत दाखिला ने अहकामात जारी किए। 25 मई को लॉन्ग मार्च में जलाओ घिराव का केस बानी पीटीआई और असद उमर केस से बरी। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत। आईजी इस्लामाबाद, कमिश्नर एसपी ऑपरेशंस के पेश न होने पर अदालत बरहम। तीनों अफसरान पेश हुए और ना ही जवाब दाखिल कराया। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। सिंध के अवाम नून लीग को आजमाएं। पंजाब जैसी तरक्की न मिली तो आवाम की दी गई हर सजा को कबूल करेंगे। एहसन इकबाल की सिंध के अवाम को पेशकश। कहा, सिंध के अवाम को मनी बैक गारंटी के साथ खिदमत का यकीन दिलाते हैं। जावेद लतीफ ने कहा, नवाज शरीफ ही वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। रुकावट डालने की कोशिश ना की जाए। शफाफ इंतखाबात से मुल्क को इस्तेहकाम मिलेगा। सियासी लोगों की इलेक्शन कमीशन में तैनाती बड़ी साजिश है। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पीपी रहनुमा के कजन हैं। इलेक्शन कमीशन उनकी तैनाती पर जवाब दे।
बताया जाए कि सियासी दबाव चल रहा है या पैसा। इलेक्शन की शफाफियत पर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फिर सवाल उठा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, किसी से इत्तेहाद नहीं किया, नून लीग से इब्तदाई बातचीत हुई है। खैरपुर फातिमा फरड़ो कत्ल केस में पेशरफ पीर असद शाह, हिना शाह, फैयाज शाह समेत नामजद 4 मुल्जिमान इज़्दाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर मुल्जिमान को सखर जेल भेज दिया गया। 5 माह गुजरने के बावजूद खैरपुर पुलिस मुल्जिमान से कुछ भी बरामद न कर सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से गवर्नर स्टेट बैंक की मुलाकात, माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, किसानों को सब्सिडी और आसान कर्जे देकर ज्यादा पैदावार का हदफ हासिल करना चाहते हैं। पंजाब में नहरों की भी सफाई मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। कराची में 5 रोजा बैनुल अक़वामी कुतुब मेले का आखिरी रोज। अदब, फलसफा, तारीख, शायरी की किताबों में खुसूसी दिलचस्पी। बच्चे भी मनपसंद किताबें खरीद कर खुशी से निहाल।